में इलियास सहमल साहब। हसीन आप सबकी सलामती हो, सलाम सब नमस्ते सबको मेरी तरफ से। अपने दोस्तों का शुक्रिया, डॉक्टर साहब का शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने ये प्रोग्राम जो है वॉइस फॉर जस्टिस के कोलेशन के साथ ऑर्गेनाइज किया। बहुत सी प्रोग्रामों में हमारा कोलेशन एक साथ रहा है। इवन के अभी कुछ अर्सा पहले जो है बैन अवी सतह पे भी जो है वॉइस फॉर जस्टिस ये जो है डॉक्टर साहब जो है इवेंट्स पे इन्होंने मतलब साथ ही थे वहाँ पे, ठीक है। अभी अमेरिका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वहाँ पे शिरकत की हमारे चेयरमैन साहब के साथ। तो मैं बातें तो इतनी है आर्टिकल 18 और 20 के तमाम दोस्त इतनी तफसील से उसको बयान कर चुके हैं कि बाकी कुछ बचा नहीं कि उस पर बात की जाए। तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने बड़ी तफसील में बात की है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक जो काम करती है वो क्रिश्चियन परसिक्यूशन पे काम करती है, जिसमें फोर्स के अलावा नहीं है। हसासियत की मामला की वजह से कुछ केसेस हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 18 और 20 के मुताबिक जैसे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स के ऊपर बात की कि उसमें मैं भी थोड़ा सा मतलब हिस्सा ये डालना चाहता हूँ कि हम अपना नुमाइंदा खुद नहीं चुन सकते, ठीक है। पहले जब हमने 80s में 70 में जब पॉलिटिक्स में हम आए, थोड़ा सा उस वक्त हमने देखा तो उस वक्त पूरा हल्का होता था एमएनए के लिए, पूरा हल्का पूरे पाकिस्तान से उसको इलेक्शन लड़ना पड़ता था जो हमारे अकलियती नुमाइंदे होते थे। और हालांकि अकलियत जो होती है वो कमजोर होती है, उसके पास इतना बजट नहीं होता, लेकिन हमारा एमएनए जो होता था उसको पूरे पाकिस्तान से कंपेयर लड़नी पड़ती थी, ठीक है। और एमपीए के लिए पूरे सिंध से, पूरे यानी कि सूबे से उसको कंपेयर चलनी पड़ती थी। फिर हमारे वकूफ पे डाका मारा गया कि हम अपना नुमाइंदा खुद नहीं चुन सकते, जबकि आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपको इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट्स कहाँ हैं? हम अपना नुमाइंदा खुद नहीं चुन सकते। और उन लोगों को, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों ने बयान किया कि पार्टियों के अंदर जो चमचे पास उनके होते हैं उनको सिर्फ चुनाव में लेकर आया जाता है, जो कि सिर्फ अपने सियासी खुदाओं की जो है वो बात करते हैं। वो अक़लियत की नुमाइंदगी तो कर रहे होते हैं, लेकिन अक़लियत के हकूक़ की कोई बात नहीं करते। इवन के एक इंटरनेशनल सतह पे हमारे सेनेटर है, उनको जब ये मलेशिया के अंदर आपको पता है कि एसाइलम का यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा सेल है, ठीक है, तो वहां पर जब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पहुंचे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रेशर बिल्ड किया कि आपके मुल्क में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। तो हमारा एक शिपिंग मिनिस्टर था क्रिश्चियन, उसको फौरन उसकी मिनिस्ट्री चेंज की गई, ठीक है, और हुकूमत ने उसको अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी के लिए भेजा और उसने कहा कि क्रिश्चियनों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। जब तक हमारे मजहबी और सियासी नुमाइंदे बैन अवी सतह पर ये बोलते रहेंगे तो हमारी आवाज को कौन सुनेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि या तो डॉक्टर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी जो वॉइस फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल रूट्स रखती है। वॉइस फॉर जस्टिस जुबली कैंपेन के थ्रू बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में अप्रोच रखती है। और हमने 2 साल पहले भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबको याद होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं और पीटर जैकब साहब की जो जमात है उनसे हमने पूरे रिपोर्ट लेकर एक जामिया रिपोर्ट तैयार की और हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर जो है वो कराची प्रेस जब वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जियो पे भी चली, वो बहुत से चैनल्स पे भी चली, और हमने वो रिपोर्ट मिनॉरिटी राइट्स कमीशन को भी जमा कराई, ठीक है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी वो सारे मामला चले, उसमें मतलब हमारे साथ शीरी थी, मैडम शीरी भी थी, ठीक है, और भी ह्यूमन राइट्स के अदारों के लोग मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ। और हम हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये आवाज उठाते रहते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का कि हमने डॉक्टर साहब की इतने बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया कि ये यूनिटी की सूरत के अंदर कि सारी जमातें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे हमारे कितने भी सियासी इख्तलाफात आपस में हों, लेकिन इन मामलों पे हम सब एक हैं साथ। तो मैं ये गुफ्तगू का इख्तिताम इससे करूंगा कि शोक़े इत्तेहाद गर हो जिंदा दिमागों में तो अपनी तकदीर को तुम आप बदल सकते हो। बहुत शुक्रिया। इलियास साहब बहुत शुक्रिया, आप स्पीकर भी हैं और होस्ट भी हैं, को होस्ट भी हैं हमारे साथ।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहायत मोहतरम दाई फारूक साहब से आपकी भरपूर तालियों में वो आए और मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। दाई फारूक साहब। बहुत शुक्रिया कि दोस्तों ने मौका दिया कि आज गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साबिर माइकल का, उनके साथ जो दीगर तंजीमें शामिल है, उन तमाम तंजीमों का, यहाँ बैठे हुए दोस्तों का, और असद भट्ट कादी साहब या इलियास साहब के आज यहाँ पे गुफ्तगू का मौका मिला। मैं कोई बहुत जोशीला वो कहते हैं स्पीकर वो नहीं, लेकिन दो चार चीजें हैं जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो हम अमूमन अपनी गुफ्तगू में देखते हैं। हम कहते हैं हम 1947 में कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान जो बना था, वो 1948 में जो करारदादे मुकासद आई, वो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान खत्म हो गया और उसी का खुलासा है कि पाकिस्तान में इस्लामी दस्तूर, वो सारी चीजें, और वो अब जो पाकिस्तान है वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी का पाकिस्तान। फिर हम आगे निकलते हैं तो 1973 के दस्तूर पे बात करते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दो चार दफा मैंने सुना हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। मुझे इस सतह पे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि मौका मिला तो चले इसको क्लियर कर दो। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 18वीं तरमीम में चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और ये वो हुआ, ज्यादती है, इससे कोई इनकार नहीं। मैं आपके साथ इस हद तक मुतफिक हूँ कि इक्वल सिटीजन लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं और उनके बराबर के हकूक होंगे, लेकिन दूसरी शिट में ही नीचे लिखा है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पहले वाली शिट खत्म हो गई। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि मैं जोशीला वो नहीं स्पीकर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें आज 2023 में कैसे जिंदा रहना है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। 73 में क्या था, 65 में क्या था, 2002 में क्या था, वो भी बातें। मैं कुछ दोस्तों ने छेड़ा इस इशू को, जब हाउस 100 मेंबरों का था तो भी 10 मेंबर थे क्लियर के। जब हाउस 147 का हुआ तो भी 100 मेंबर थे कौमी असेंबली में, उसमें 10 मेंबर थे। जब हाउस 2017 का हुआ 217 का, तो उसमें भी अक़लियत के 10 ही कौमी असेंबली के मेंबर थे, और ये जुदा था। अब है 342 का, इसमें भी 10 ही मेंबर। अब हमें बात करनी चाहिए कि कहते हैं 5% नुमाइंदगी अक़लियत को दी हुई है। 342 का 5% 10 को नहीं होता, मतलब 342 का 5% 10 नहीं होता। हमें बात करनी चाहिए। उस दिन भी बात हुई, दश्ती साहब भी वहां थे, पॉलिटिकल जब दूसरे दिन वो बात हो रही थी कि एक चार्टर ऑफ मिनॉरिटी राइट्स थी। मैं आपको क्लियर कहता हूं, भले हम कितना भी जोर लगा लें, हम जो पाकिस्तान के दस्तूर में इस्लामिक शिकें उनको खत्म नहीं करवा सकते। हम उनके ऊपर ये बात कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए, इसके इस्तेमाल के लिए कैसे इसको रोका जाए,
या इसमें किस तरह हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीजें डाल दें। अगर कोई आपको ये कहे कि बांग्लादेश जैसा कोई आ जाए तो वो एक गलत बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिंध असेंबली ने एक वो बात कर दी थी, तो वो गवर्नर ने पास नहीं की थी शादी के ऊपर, ठीक है। फोर्स कन्वर्जन जो मैरिज की, अभी बहुत सारे दोस्तों ने कहा, हम पाकिस्तान की असेंबली से ये मुतालबा करें कि 18 साल की उम्र शादी के लिए, ठीक है। 18 साल की शादी की उम्र होगी तो यहाँ 16 साल सिंध में है, ये 14 साल की बच्ची को इंडिया ले जाते हैं, पंजाब में जाके शादी करते, ठीक है। तो अगर पूरे पाकिस्तान में 16 साल की उम्र हो जाए 18 साल की, तो इससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो मिनॉरिटीज राइट्स के लिए चार्टर लिखने की बात है, इसमें सॉरी टू से यहाँ सच बोलेंगे, हम यहाँ पे तकसीम है छोटी छोटी, हम हैं कितने, वो कहते हैं आप 3.5% हो, चलो हम आपको ग्रेस पीरियड देते हैं, आप 5% हो। उसमें से भी जो क्रिश्चियन है या हमारे हिंदू दोस्त है वो 1.5% है, ठीक है। अब पाकिस्तान की मजमूई आबादी के 1.5% हो के और टाउन की एक और सियासी पार्टी, सदर की एक और सियासी पार्टी, ईसा नगरी की एक और सियासी पार्टी, पहाड़गंज की एक और सियासी पार्टी, इस्लामाबाद की एक और सियासी पार्टी, लाहौर की एक और सियासी पार्टी, ये 1.5% का हाल है। और फिर हम कहें कि राइट्स नहीं हुई, इकट्ठे बैठे ये जो दोस्त लगे रहते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है लगे रहे। पाकिस्तान के अलावा कहीं और दुनिया में जुदा गाना इंतखाब नहीं है, यहाँ था, माजी था। अपने लिए स्पेस बनाए इन सियासी जमातों में, अपने लिए जगह ढूंढे इन सियासी जमातों में। बट डॉक्टर साहब बात सुनिए, इन सियासी जमातों में जगह तलाश करें, अपने मिनॉरिटी विंग्स को कहें कि वो खत्म करें, मेन स्ट्रीम में आप लोगों को मदर विंग में ले, आप लोग बार्गेनिंग करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अभी देखे 3 हिंदू दोस्तों ने वो कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में यहां से जीते हुए हैं सिंध से बराह रास्त वोटों से। क्यों नहीं आपको ये वाली सीट मिल सकती, ये महमूदाबाद वाली, क्यों नहीं खुदा की बस्ती वाली सीट मिल सकती। इसी तरह हमने नहीं यार आप हरासमेंट तमीज में लगाते हो और यहाँ पे गए कोई ठीक है नहीं बात तो नहीं यार, मैं इनको लोगों को एजुकेट करता हूँ, मैं नारा नहीं लगाता। मेरी बात ये चले जाके करें, कंटिन्यू करें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को बतौर वोटर भी रजिस्टर करना है, मर्दमशुमारी में भी बराबर काउंट करवाना है, ताकि हमें ये शिकवा न रहे कम गिनती किए गए। हमें अपने आप को वोटर में भी, वोटर लिस्ट में भी डालना है। हमें पॉलिटिकल पार्टी से सारी बात करनी है। ये जो जितनी है 18 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 25 आर्टिकल तालीम के, ये सारी चीजें कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, ये वाला हम नहीं करेगा। हम मरीम करोड़ की बात नहीं। तीसरे दिन हम लोग गए थे, बिशप जेम्स पॉल थे उसमें, एंथनी नवीद साहब की सरबराही में सईद गनी साहब से मिले, इकबाल डेटो साहब से मिले, और हमने जाकर नासिर हुसैन शाह से बात की, और वकार मेहदी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड आपको हम दे देंगे, आप लोग ये एप्लीकेशन देके हैं, और इसके जो उनको हमने बकौल उनके के 10 साल से तो किसी को प्लाट वो जो मिलता है ना एक के बदले में दूसरा, वो हमने नहीं दिया, लेकिन अगर उनके पास है तो उनको कहीं और प्लान शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग का प्लान है। तो पीडी की गवर्निंग बॉडी में उसकी मंजूरी लेना होती है। तकरीब बहुत लंबी मैं कर सकता हूँ, मैं जोश में बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये उन्होंने ये कहा कि हम आपको ये जो है
जिस पर्पज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे मिस्टर बात है, ये आपको हम दे देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे। ये बात तय हो गई थी। पादरी कमल साहब थे, पादरी टीवी के दानिश साहब थे, और ये हम लोगों के साथ कमिट किया। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलती है। तो एक दफा लिख देते हैं, बाद में और हमारे पास इश्यू होते हैं, हम उसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये ठीक है, दोस्तों को शायद नापसंद भी है, मेरी बातें नापसंद भी है, लेकिन दूसरी बात, हाँ जी इख्तिलाफ हक है, लेकिन एक बात और आखिरी, कि हमें मिल के अपने सियासी हकूक, अपने समाजी हकूक, अपने मजहबी हकूक के लिए जदोजहद करनी है। उसमें समाजी रहनुमा भी मिले, सियासी रहनुमा भी मिले, उसमें मजहबी रहनुमा भी मिले, और सब मिल के, जो थोड़े होते हैं ना तादाद में, वो मिल के अगर किसी को धक्का लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे जी बट के, तो ये तो फिर ऐसे ही है जैसे अभी है। तो मैं ये कहूंगा कि आइंदा इलेक्शन से पहले हमें जहां भी हम हैं, भट्ट साहब आपसे भी गुजारिश है कि HRCP एक पाकिस्तान में मजबूत पैनल है, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी HRCP के इनके साथ हूँ, तो वहां से भी एक जाए कि बिफोर अपकमिंग इलेक्शन मिनॉरिटीज की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए अकॉर्डिंग टू 5%। हम ज्यादा नहीं मांगते, और फिर ये कहते हैं कि जो कम तबका होता है, जो डिस्क्रिमिनेट तबका होता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, उसको ज्यादा दिया जाता है। तो जनरल सीटें जो खवातीन की है, उसमें भी खवातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाया जा सकता है, कौमी में भी, सूबाई में भी। अभी मैं फखरिया कहता हूं कि हमने बात की कि ये वार्ड के काउंसलर भी आ जाए, और अब कोई 8-10 कराची में वार्ड के काउंसलर भी आए जो वोटों से जीत के आए हैं। तो बात करने पे होती है, इलेक्शन में हिस्सा लेने पे होती है। नाज़म की हमने नहीं कही थी, हमने नायब नाज़म की बात की कि वो नाम साथ में सपोर्ट में चल सकता है। ठीक है, तो ये हमें बैठ के आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, बार बार मिलना चाहिए, ताकि मसाइल हल की तरफ जाए, इकट्ठे हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं अभी इफ्तिताह पर जाने से पहले मैं आपको से अर्ज करना चाहता हूं कि हम अभी ह्यूमन राइट्स के दो दोस्त हैं, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो गुफ्तगू हुई है, यकीनन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, शायद उसमें कुछ इख्तलाफी नुक्ता नजर होगा, लेकिन जाहिर भाई की जो आखिरी बात है कि हमें मिलते रहना होगा, एक दूसरे को इख्तलाफ के साथ सुनते रहना होगा, बर्दाश्त करते रहना होगा। और सियासी तंजीमों के हवाले से जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है अगर पीपल्स पार्टी जो कि सेकुलर होने का सबसे ज्यादा दावा करती है, अगर अपना माइनॉरिटी विंग खत्म कर दे तो शायद दूसरों के लिए सबक होगा। और किसी सियासी पार्टी से तो तवक्को नहीं कर सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट तवक्को कर सकता हूं कि अपना माइनॉरिटी विंग खत्म करके इन सबको मदर विंग में ले लें। लेकिन क्या हमारे अपने लोग उस मदर विंग में जाना चाहेंगे? और दूसरा ये है, दादा ने जिक्र किया, मेहरबानी करके आप जो भी काम करते हैं वो तशहीर कर दिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये हुआ है। ज़्यादा मुकस्सम मरियम के ग्राउंड के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रियासत की हुकूमत जो भी करना चाहती है वो करे, लेकिन जैसे जमानुद्दीन साहब ने कहा कि भाई जिसने सलीब तोड़ी है, नासिर शाह साहब हिम्मत करके जरा उसे पकड़वा के तो दिखाएं। ये बातें सिर्फ जज्बात की नहीं होती और इंसानों के जज्बात हुआ करते हैं, और आपस में मिल बैठकर ही जज्बात का इजहार हुआ करता है। हम आपस में भी नहीं रो सकते तो फिर किसके सामने जाके बात करें? आपकी तालीम, आपका तजर्बा, आपके सारी चीजें सर आंखों पर, लेकिन कुछ जगह तो है
कोई जगह तो है जब हम खुद ही इकट्ठे होकर बैठे हुए तो हमें अपना दुख तो शेयर कर लेने दो। और बुनियादी बात मैं दावत देने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहूंगा कि मेहरबानी करके जाहिद भाई और सैमुल साहब तशरीफ लाएं और मेहरबानी करके उन्हें जो तारीफी शील्ड हैं वो प्रेजेंट करेंगे ताकि उसके बाद फिर हमारे जो HRCG के सीनियर साथी हैं वो गुफ्तगू कर सकें। मैं तमाम शुरा से दरखास्त करूंगा कि मेहरबानी करके प्रोग्राम के इख्तिताम में अगर हम हमारे दो सीनियर साथी हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें और इस दौरान अगर हॉल में बैठे हुए भी और स्टेज पर भी अगर हम गुफ्तगू से थोड़ा इत्मीनान करें ताकि प्रोग्राम को जल्दी से इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। और उसके बाद एक मुख्तसर सा एक एलानिया जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं दरखास्त करूंगा कादी खिदर साहब से वो मेहरबानी करके तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कादी खिदर साहब। बहुत शुक्रिया साथियों। बिल्कुल जो मेरे से कुछ देर पहले जाहिद फारूक साहब बात कर रहे थे, जाहिद फारूक साहब ने जो हल बताया बेशक हल यही है कि बेहतरी सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है और सियासी अमल के जरिए ही बेहतरी मुमकिन है और उसी अमल में जब तक हम शामिल नहीं होंगे ये बेहतरी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले मुकर्रर से लेकर आखिरी मुकर्रर तक ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो इस मुल्क के बहुत मुहिब वतन शहरी हैं। तमाम मुकर्ररीन ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो अपने चर्चेज में और मंदिर में इस मुल्क की सलामती की दुआएं करते हैं। देखिए आप जितने भी मुहिब वतन हो जाइए, आप जितने भी इस मुल्क की सलामती की दुआएं कर लीजिए, लेकिन आप सदर मुमलिकत नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। उसको बनने के लिए मुमकिनात में से मुमकिन चीज यही है कि आपको सियासी अमल में शरीक होना पड़ेगा और अपने मुतालबे को बज़ोर मतलब एक बुलंद आवाज में बुलंद करना पड़ेगा। दूसरी एक और बात हुई हमारे डॉक्टर असगर दश्ती साहब ने की, इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में उन्होंने की कि कोई क्रिश्चियन कोई हिंदू सदर नहीं बन सकता। नहीं जनाब, वहां लिखा है कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। ये असगर दश्ती साहब की तो वो थी कि वो ये लफ्ज कह नहीं पा रहे थे। मैं वो लफ्ज कह देता हूं आपके सामने। उन्होंने आइन में लिखा है गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता। जनाब ये असद इकबाल भट्ट साहब गैर क्रिश्चियन है, असगर दश्ती साहब गैर हिंदू है, काजी खिजर गैर सिंधी गैर सिख है, तो जनाब आप कैसे गैर मुस्लिम? देखिए डिस्क्रिमिनेशन शुरू ही इब्तदा ही वहां से इन्होंने की कि जहां इस मुल्क को चलाने की, इस मुल्क की बुनियाद रखने की। अच्छा, उसके साथ साथ ही फिर मजीद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं लोग और ये कहते हैं कि आप बराबर के शहरी हैं। जा बजा आइन में जो है ये हमें नवीद सुनाई गई कि हम सब बराबर हैं, हम सब आजाद हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं हमारे हुकूक। आर्टिकल 20 जिक्र है मौजूद, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 20 कहता है कि आप जो है वो आजाद है। किस हैसियत में आजाद है? अपने मजहब पर कायम रहने के लिए आजाद है। याद रखिएगा, पहला कहता है वो कायम रहने के लिए आजाद है, दूसरा कहता है उस पर अमल करने के लिए आजाद है, तीसरा वो कहता है कि उसकी तबलीग करने के लिए भी आप आजाद है। ये तीन चीजों की वो श्योरिटी देता है आर्टिकल 20 कि आप जो है उस पर कायम रह सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं। इसी आर्टिकल का पार्ट 2 जो है वो आपको और हमें बताता है कि आप अपने इदारे भी बना सकते हैं, मजहबी इदारे, उन्हें चला भी सकते हैं, उन्हें कायम भी रख सकते हैं। और 18 भी हूबहू यही बात करता है यूडीएचआर का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन। एक इजाफा करता है, वो इजाफा क्या करता है? वो कहता है कि जी आप अपना मजहब
और अकीदा अपनी मर्जी और मंशा से तब्दील भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ क्योंकि सब दोस्तों ने बहुत डिटेल में बात की, मैं वो बात कायदे आज़म और वहां तक नहीं लेकर, मैं थोड़ी सी आपको क्योंकि इसमें ये है कि स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम कि यहाँ सूरत हाल क्या है हमारी, हमें कहा कि आप इस पर अमल कर सकते हैं, कायम रह सकते हैं, और कहा कि इसकी तब्दील कर सकते हैं। अब हम इन तीनों ही चीजों की सूरत हाल को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखते हैं। हम जब देखते हैं कि साल 2022 में 171 मुकदमा दर्ज हुए ब्लास्फेमी के, 171। इस वक्त ब्लास्फेमी के मुकदमात में जो लोग हैं वो आपके मुल्क के तमाम जेलों में एक बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये तादाद हजारों में है। और ये जो 171 की मैं बात कर रहा हूं ना, जो मुकदमा दर्ज हुए, ये सिर्फ 2022 में हुए, और इसके 65% क्या हुए, पंजाब में हुए। और टोटल जो हजारों लोग वहां पर बंद हैं ब्लास्फेमी के मुकदमात में, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन, हिंदूज और सिखों के लिए। वो हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी तादाद के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद में उन जेलों में कैद है। मैं अभी खुद अडियाला जेल गया, कोई 51 के करीब लोग जो है वहां पर इन केसेस में बंद है, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, ब्लास्फेमी के मुकदमात जो है ये बनाए क्यों जाते हैं? ब्लास्फेमी के मुकदमात ये 295 ए बी सी, 298 ए बी सी, 3 साल से लेकर और जुर्माना 10 साल से लेकर सजाए मौत, उम्र कैद, ये मुख्तलिफ सजाएं हैं। एक्सट्रीम सजा जो है वो इसमें है सजाए मौत, कम से कम सजा जो है इसमें जुर्माना। ये 3 कोई 6 के करीब मैंने आपको इन शिकों के नाम पढ़ के सुनाए। अच्छा, ये लगाई क्यों जाती है? आप देखिए, आप किसी के पड़ोस में रहते हैं, आपका घर बहुत कीमती है, साथ रहने वाले को आपका घर दरकार है, आपका कारोबार बहुत अच्छा है, उसे आपका कारोबार चाहिए है, आपसे कोई जाती दुश्मनी हो गई है, जाती अनाथ हो गई है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो किसी भी जोसेफ पीटर के कान में कहे कि तू ये मकान मुझे दे रहा है कि हम मैं तुझ पर ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज कराऊं। आप देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है औरंगी टाउन का वो क्रिश्चियन एक जो सिर्फ 80 गज के घर में रहता था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हम 2022 का एक और डाटा आपसे शेयर करते हैं कि सिर्फ सिंध में मजहबी बुनियादों पर मॉब लिंचिंग के 10 से जायद वाकयात हुए, सिर्फ सिंध में। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो वही आईने पाकिस्तान पे दोबारा जाए तो वो कहता है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.